हमारे देश में यूथ का फ्यूचर बर्बाद होते चला जा रहा है। मिलिए आईएएस पूजा खेड़कर, एक ऐसी गवर्नमेंट सर्विस जिसके फैमिली के पास 110 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड है, 6 दुकान, 7 फ्लैट्स, जिसमें से एक मुंबई के हीरन अंबानी जैसे लग्जरियस सोसाइटी में है, 900 ग्राम गोल्ड, 17 लाख की एक सोने की वॉच, 2 प्राइवेट कंपनी और एक ऑटोमोबाइल फर्म में पार्टनरशिप और 17 करोड़ की अदर एसेट्स मनी। ऐसे में खेड़कर फैमिली की टोटल नेटवर्थ 100 करोड़ प्लस है। और कमाल की बात तब होती है जब इसी लड़की के एडमिशन यूपीएससी एग्जाम में होती है, और वो भी ओबीसी के कैटेगरी में, जहां इसने अपना इनकम 0 बताया था। हाउ इट इज पॉसिबल सर? यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। यूपीएससी वो एग्जाम है जिसमें हर साल 10 लाख स्टूडेंट्स सिर्फ 800 से 900 सीट के लिए लड़ते हैं, जिसमें कई के पिता मेहनत मजदूरी करके तो कईयों तक अपना घर तक बेच देते हैं, सिर्फ इस उम्मीद से कि यूपीएससी एग्जाम में सबको एक साथ एक भेदभाव से देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो रहा है? एक अमीर घर की लड़की आती है और सारे यूपीएससी मिडिल क्लास वाले लड़कों की मेहनत के ऊपर पानी फेर देती है। और इतना बड़ा स्कैम करके ये लोग कैसे बच जाते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है? और वहीं दूसरी तरफ नजर डालते हैं तो ये जो सनी लियोन की बाजू में डांस कर रहा होता है, ये कोई बॉलीवुड या साउथ एक्टर नहीं है, बल्कि ये भी एक आईएएस ऑफिसर है, अभिषेक सिंह। इसका एडमिशन कैसे हुआ है जानते हैं? मोटर डिसेबिलिटी रिजर्वेशन में। तो सर मेरा यहाँ पे एक सिंपल सा सवाल है कि जब हमें ये सारे प्रूफ्स मिल सकते हैं और हमें ये पता है कि 100% स्कैम से हुआ है, तो फिर गवर्नमेंट को क्यों नहीं? और ये हालत सिर्फ यूपीएससी एग्जाम की नहीं है, बल्कि हर वो टॉप एंट्रेंस एग्जाम की है जिसका सपना पूरा इंडियन यूथ मिलकर देखता है। और आजकल ओपनली चीटिंग होती है, टीचर्स खुद बच्चों से चीटिंग करवाते हैं, और ऐसे न जाने कितने स्कैम्स और फ्रॉडगिरी होती है जो कि एजुकेशन फील्ड में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो यंग बच्चे होते हैं वही तो किसी भी देश का फ्यूचर होता है। और अगर जो ऐसे ही यंग बच्चों के साथ भेदभाव होता रहेगा तो कभी भी कंट्री अपने प्राइम तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि किसी भी कंट्री में यूथ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वही तो उस देश के फ्यूचर होते हैं। और ऐसे ना जाने एजुकेशन फील्ड में कितने बड़े बड़े स्कैम होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे पूजा के केस का। इसके पहले आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए फ्री होता है लेकिन हमारे लिए बहुत हेल्प होती है। और यहाँ पे पूजा खेड़कर ने इतना झूठ बोला है ना, सब रिकॉर्डेड है। बैंक or where? Your father? Sir, no, sir. He's a civil servant. Civil servant. You have shown actually 0 income. लेकिन 24 जून 2024 को कलेक्टर ऑफ पुणे डॉक्टर सुहास देसाई एक लेटर लिखते हैं महाराष्ट्र ऑफ चीफ सेक्रेटरी सुजाता सानुक को, और लेटर में उन्होंने बताया कि पूजा खेड़कर नाम के एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर, जो कि अभी ऑफिस भी ज्वाइन नहीं किया है, और ऑफिस ज्वाइन करने के बाद भी उनको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाए, मतलब वो अभी तक पूरी तरह से आईएएस ऑफिसर नहीं है। और इस लड़की ने भाई साहब हद ही कर दिया, क्योंकि इन्होंने इतना सारा प्रॉपर्टी होने के बाद इन्होंने ओबीसी कैटेगरी में धोखे से एडमिशन लिया और धोखाधड़ी से आईएएस बन गए, और अभी तक पूरी तरह से आईएएस नहीं बने। लेकिन ऑफिस ज्वाइन करने के पहले ही इन मैडम्स के 4 डिमांड्स आ गई। पहले डिमांड्स की मुझे एक सेपरेट ऑफिस चाहिए, मैं बाकी कर्मचारियों के साथ नहीं बैठूंगी। और दूसरे डिमांड्स की मुझे गवर्नमेंट की तरफ से एक लाल बत्ती वाली प्राइवेट कार दी जाए। और तीसरी डिमांड्स उनके लिए एक सेपरेट क्वार्टर्स की व्यवस्था की जाए। और चौथी डिमांड्स उन्हें एक पर्सनल असिस्टेंट यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से एक पर्सनल स्टाफ दिया जाए। तो अब यहाँ पे इनके गट्स देखो, इन्होंने धोखा से आईएएस बना और अभी तक इसने ऑफिस भी ज्वाइन नहीं किया है, और इन्होंने 4 अपने डिमांड्स रख दे कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ये चाहिए। तो यहाँ पर मैडम के डिमांड्स ऑफिस ज्वाइन करने के पहले ही आ गई। अब जाहिर सी बात है कि इस लड़के के सारे डिमांड्स को पुणे के उस कलेक्टर ने रिजेक्ट कर देता है। लेकिन कलेक्टर के रिजेक्ट करने के बाद भी पूजा यहाँ पे रुकी नहीं, वो अपने प्राइवेट ऑडी कार मंगवाती है और उस पे महाराष्ट्र शासन का इंसिग्निया लगवाती है और ऊपर लाल बत्ती का वीकन लगाती है। लेकिन यहाँ पे इतना सब होने के बाद भी ज्यादा बवाल नहीं हुआ था, रायता कम ही फैला था। फिर उसने देखा कि पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर की एक ऑफिस खाली पड़ी है, क्योंकि वो लीव पे थे। तो उसने वहां पे जाके उस ऑफिस को ही हाईजैक कर लिया और नेम प्लेट सब चेंज करके खुद उस ऑफिस में बैठ गए। अब यहाँ पे इनके गट्स देखो कि कोई नॉर्मल पब्लिक ये सब करने के लिए कोई सोचेगा भी नहीं। जरूर पूजा खेड़कर के पीछे एक बहुत बड़ी हाथ है। फिर पुणे के कलेक्टर ने पूजा के केस को फाइल करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कुछ होता नहीं है।
बस यहाँ से 500 किलोमीटर दूर वाशिम एरिया में पूजा का ट्रांसफर हो जाता है। और बाद में ये कलेक्टर खुद फंस जाता है क्योंकि पूजा ने बाद में इनके ऊपर हरेसमेंट का केस फाइल कर देती है। और इनकी फैमिली की बात करें तो इनके पिता दिलीप खेडकर जो कि एक सिविल सर्वेंट है और अभी प्रेजेंट टाइम पे ये एक पॉलिटिशियन भी है। ये अभी लोकसभा चुनाव में चुनाव भी लड़े थे जो कि लगभग 15,000 वोट पाए थे। और इनके पास टोटल संपत्ति लगभग 40 करोड़ तक है। और इनकी माँ भी उस गाँव की सरपंच है जहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं। हालांकि इनकी माँ की एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इन्होंने खुलेआम ही अपने बॉडीगार्ड के साथ एक किसान को धमकाने गई थी। और इनके नाना जी भी एक IAS रिटायर्ड ऑफिसर थे। ऐसे में खेडकर फैमिली के टोटल नेटवर्थ 100 करोड़ प्लस है। लेकिन पूजा ने अपने इंटरव्यू के दौरान इतनी घटिया तरीके से जवाब दिया। इन्होंने बताया कि मेरा इनकम 0 है और मेरे पेरेंट्स सेपरेट हो गए। Actually, my parents are separated, and I'm not much in contact with my father. So अब यहाँ पे मैडम ने 821 मार्क्स लाकर इनका कैसो भी सिलेक्शन हो जाता है। 22 अप्रैल 2022 में यूपीएससी ने पहले फिजिकल टेस्ट के लिए एम्स हॉस्पिटल में बुलाया, लेकिन यहाँ पे मैडम ने कोविड का बहाना देकर जाने से मना कर दिया। और ऐसे में एम्स हॉस्पिटल के ड्यूटी ऑफिसर ने 6 बार बुलाया मैडम को और मैडम ने हर बार नया बहाना बनाकर मेडिकल टेस्ट करवाने से मना कर दिया। तो अब यहाँ पे CID CBI की जरूरत है कि ये पता लगाने के लिए कि दाल में कुछ काला है। सीधी बात है कि पूजा को अच्छी तरह से पता था कि अगर उनकी आई साइट को चेक करने के लिए MRI CT स्कैन होता है तो वहीं पे सारे पोल इनके खुल जाएंगे। और इसीलिए उसने एक और बहाना बनाया कि मुझे क्लास्ट्रोफोबिया है, जिसके वजह से वो MRI स्कैन नहीं करवा सकते। फिर उसने एक प्राइवेट हॉस्पिटल से अपने सारे रिपोर्ट्स यूपीएससी को जमा कर दी। और जब प्राइवेट हॉस्पिटल का रिपोर्ट यूपीएससी को दिया गया तो पहले प्राइवेट रिपोर्ट को तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बाद में उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। आखिर यहाँ पे क्या लोचा है, किसका पोल गया होगा? क्या अब हम यहाँ पे मान लें कि यूपीएससी में भी पॉलिटिशियन का पावर चलने लगा है? तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस प्राइवेट रिपोर्ट को यूपीएससी को एक्सेप्ट करने का कोई चांस ही नहीं था, उसको एक्सेप्ट करके स्टेप बाय स्टेप रोल का मजाक बनाया गया। और यही हालत सिर्फ यूपीएससी एग्जाम की नहीं है, बल्कि नेट, PCS, डिग्री एग्जाम, इन सारे एग्जामों में बड़े स्कैम्स हो रहे हैं। ये एक पैटर्न बन चुका है। नेट एग्जाम में बिहार में 50-50 लाख रुपए लिए गए थे स्कैम करवाने के लिए। तो गुजरात में नेट पेपर के दौरान SDM साहब ने खुद बच्चों का पेपर लेके सबमिट किया था। तो जब एजुकेशन फील्ड में इतने बड़े स्कैम होंगे और नेट स्टूडेंट्स वो होता है जो इसको आगे चलकर डॉक्टर बनना होता है, तो ऐसे में अगर जो टॉप पोजीशन पे गलत लोग जाएंगे तो कैसे इंडिया विश्व गुरु बनेगा? और यही सब कारण है कि इंडिया के ज्यादातर लोग विदेशों में पढ़ना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे आप अभिषेक सिंह को देख लो, ये बंदा किस नजर से आपको डिसएबिलिटी पर्सन दिख रहा है, लेकिन इसको यूपीएससी के डिसएबिलिटी रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट मिल गया। लेकिन सर मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि एजुकेशन फील्ड में इतने बड़े स्कैम हो रहे हैं, तो इसमें तो बड़े लोगों को तो प्रॉफिट हो रहा है जो कि मिसयूज करते हैं, लेकिन उनका क्या मिडिल क्लास वाले को जो कई दिन रात मेहनत करने के बाद उनके मेहनतों पे पूरा पानी फेर दिया जाता है। आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा और कौन दूर करेगा? जो कि एजुकेशन फील्ड में ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए। और ये केवल 1-2 किस्से नहीं है, बल्कि 2014 से लेकर 2024 तक ये पूरा लिस्ट है जिसमें कई पेपर लीक हुआ, कई एग्जाम में स्कैम हो जाता है। जब अभी नेट एग्जाम पे स्कैम हुआ था तो सबकी नजर NTA पे थी कि NTA ने ही स्कैम करवा है, NTA को ही पकड़ना चाहिए। तो हमने क्या किया, वहाँ पे जो नेट एग्जाम स्कैम का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, NTA के चेयरमैन को उन इन्वेस्टिगेशन का ही चेयरमैन बना दिया गया। मतलब यहाँ पे कुत्ता से बोला जा रहा है कि बिल्ली की रखवाली करो। और ऐसे में अपना इंडिया कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। मैं लोगों की अवेयरनेस दूर कर सकता हूँ, इसके लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर देना। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक से, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।